आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ये ब्याज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये मूलधन क्या होता है, समय क्या होता है, दर क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है। ये सब सारा चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम किसी महाजन के यहाँ गए, हमारा कुछ धन का ज़रूरत पड़ गया, कुछ पैसों का ज़रूरत पड़ गया है, हम किसी महाजन के पास गए, हम बोले कि हमें कुछ रुपया दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, पैसा मैं आपको दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है कि हम जो आपसे लेंगे हमें भी तो आपसे कुछ चाहिए, आपको हम क्यों ऐसे देंगे। तो ठीक है, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन जब आप रिटर्न कीजिएगा तो हम आपका जो है ना 5% ब्याज लेंगे। 5% ब्याज। 5% ब्याज क्या होता है भाई? तो देखिए, समझिए पहले 5% ब्याज। जैसे कि मान लिया वो हमें 10,000 रुपया दिया, 10,000 रुपया उसे हम लिए। अब 10,000 रुपया लिए तो उन्होंने क्या कहा कि हम 5% के रेट से हम क्या लेंगे, ब्याज लेंगे। तो ये जो 10,000 रुपया दिया वो मुझे, इसको कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं उसको? मूलधन कहते हैं। इसे कहते हैं मूलधन। अब जो पैसा हमें दिया हम लेके आ गए, लेकिन जब हम वापस उनको देंगे तो कहता है कि ब्याज लेंगे 5% की दर से। तो 5% के दर से ब्याज लेंगे। अब कहीं कहीं क्या होता है, गांव देहात में ये मंथली चलता है। एक महीना में 5% ले लेंगे। मतलब एक महीना के बाद आप जमा कीजिएगा तो ये रुपया जो होगा वो कितना होगा, इसका 5% निकालिए। तो 10,000 का 5% अगर निकालते हैं तो कितना निकलेगा, देखिए 500 रुपया। देखिए 500 रुपया आपसे अधिक ले लेगा। 500 रुपया आपसे अधिक ले लेगा, यानी 10,000 लेगा, फिर आपसे 500 रुपया ले लेगा। यानी ये जितना अधिक ले रहा है इसी को बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्याज। जितना अधिक ले रहा है इसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है। मूलधन समझ में आ गया, ब्याज समझ में आ गया। जितना रुपया उससे हम लिए उससे हम कितना रुपया अधिक दे रहे हैं उसको बोलते हैं ब्याज। अच्छा, अब देखिए, ये तो कहीं कहीं मतलब देहात में जैसे किसी महाजन के पास जाते हैं तो ये मंथली जोड़ता है। मंथली, एक महीना के बाद ही हम वापस करेंगे तो 500 रुपया लग जाएगा, अगर 5% बोला है तो। लेकिन यही सब बैंक में अब जाइएगा तो बैंक में क्या होता है, सालाना होता है। ठीक है, साल भर में आपका उतना लेगा, या फिर छमाही होता है, या फिर त्रिमाही होता है। ये त्रिमाही होता है, छमाही होता है, वार्षिक होता है। ये सब पर हिसाब है, सबका क्वेश्चन बनने वाला है। पहले इस बात को समझिए, पहले सबसे पहले कि क्या होता है इसका बेसिक चीज़। इसके बाद सारा चीज़, चाहे वो त्रिमाही हो, छमाही हो, नौमाही हो, चाहे वार्षिक हो, सबका हिसाब बनने वाला है। पर समझते हैं हम लोग। तो मूलधन समझ में आ गया, ब्याज समझ में आ गया। अब देखिए, टाइम भी तो फिक्स कर देता है। मान लिया हम एक महीना के बाद वापस किए तो एक महीना टाइम हो गया। अगर बैंक का बात करते हैं, सालाना अगर बात करते हैं तो वो 1 साल का हो गया। अगर 6 महीने में वापस कर रहे हैं तो 6 महीना समय, तो समय भी एक होता है। इसके बाद देखिए, एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन, ये मिश्रधन किसको कहता है? तो मिश्रधन कहता है सूद और मूल, यानी ब्याज और मूलधन दोनों को मिला दीजिए। जैसे आपका मूलधन कितना था, मूल और उसमें ब्याज ऐड कर दीजिए। मूलधन कितना था, तो मूलधन मान लिया है 10,000 टका, और इसमें आप प्लस कर दिए 500। ये दोनों मिलाकर कितना हो गया, तो 10,500। ये जो रुपया हुआ, मतलब जितना उससे हम लिए थे और जितना ब्याज हुआ, दोनों को मिला करके हम उसको कितना दे रहे हैं, ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा मिश्र धन। क्या कहलाएगा? मिश्र धन। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी लाते हैं पैसा, महाजन के पास से पैसा ले आते हैं, और हम लोग तो इस प्रकार से जोड़ लेते हैं और सोचते पैसा उसको हम लोग दे देंगे। तो मान लिया 4 महीना 5 महीना रख लिए और सोचते पैसा दे देंगे। तो एक महीना का देखिए कितना हुआ, 500। तो 4 महीना रखे तो 4 महीना में कितना हो गया, 4 गुना 500, यानी 2,000 रुपये हमको अधिक देना पड़ेगा। यानी 10,000 रुपया लिए थे,
2,000 रुपया अधिक देना पड़ेगा, यानी 12,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन महाजन जब जोड़ता है तो 12,000 से ज़्यादा कर देता है, 12,000 से अधिक कर देता है। उसमें हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि हम जोड़ रहे हैं 2,000 रुपया हो रहा है ब्याज, 10,000 और 2,000 12,000 लेना चाहिए, ये अधिक कैसे बता रहा है, अधिक कैसे बता रहा है। तो वहाँ हमारा दिमाग, अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमसे ज़्यादा ले लेता है। तो वो भी देखिए, वो भी गलत नहीं ले रहा है, हम जोड़ रहे हैं कुछ और, वो जोड़ रहा है कुछ और। हम ब्याज निकाल रहे हैं किसी और मेथड से, वो निकाल रहा है किसी और मेथड से। तो कहोगे कि अलग अलग मेथड से निकालेंगे तो क्या अलग अलग आएगा? बिल्कुल अलग अलग आएगा, अलग अलग मेथड नहीं। देखिए, साधारण ब्याज एक होता है और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम पूछे नहीं थे, जब उससे हम लिए थे 10,000 रुपया, उसमें पूछना चाहिए था क्या कि ब्याज कैसे जोड़िएगा, ब्याज साधारण जोड़िएगा, साधारण ब्याज, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। हमें तो पता ही नहीं था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अंतर होता है। तो साधारण ब्याज अगर बोल करके लेते तब तो आपका सही था, लेकिन आप तो ले लिए हैं, सिर्फ बोले नहीं हैं। वो क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ज़्यादा आता है। कितना ज़्यादा आता है तो आपको मैं बता दूं कि जैसे कि पहला महीना में देखिए ये 10,000 रुपया पैसा था, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 500 रुपया ब्याज आ गया। तो 10,000 का 500 आ गया, यानी पहला महीना के बाद जो होगा उसका इतना रुपया हो जाएगा। अब दूसरा महीना के लिए देखिए, दूसरा महीना के लिए दूसरा महीना में इसका तो होगा ही, इसका तो 500 रुपया होगा ही, इसका जब हम निकालेंगे ब्याज 500 रुपया होगा ही। लेकिन साथ ही साथ ये जो ब्याज आया है, इस ब्याज का भी फिर ब्याज जुड़ जाएगा, इस ब्याज का भी फिर ब्याज जुड़ जाएगा। उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज का भी ब्याज, यानी 500 रुपया जो है इसका फिर 5% जुटेगा। तो इसका 5% कितना हो जाएगा? देखिए 25 रुपया, यानी इसमें 25 रुपया और जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 525 रुपया। देखिए ये हो जाएगा अगले महीना के लिए जो होगा ब्याज, वो 525 रुपया हो जाएगा। देखिए इसके बाद फिर अगले महीना के लिए, अगला महीना के लिए फिर हम जोड़ेंगे तो इसका तो होगा ही, फिर इसका भी होगा और इसका भी होगा। देखिए जितना महीना का जितना ब्याज होते जा रहा है, सारा ब्याज का भी वो ब्याज जोड़ेगा। जिस में ब्याज का भी ब्याज जोड़ा जाता है उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, वो है चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज में क्या है? नहीं, पहला महीना में या पहला साल में जो आया वही रेगुलर चलते रहेगा, उतना उतना ही आता रहेगा। ये है आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। मान लिया जाए हो गया मेरा 2.5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4.5 साल हो गया, इस तरह से कुछ हो गया है समय, और हमें बताया गया है कि आपको 3% के रेट से लगेगा या 4% के रेट से लगेगा, और आपका जब मिश्रधन दिया हुआ है चाहे मूलधन दिया हुआ है, तो उसका सॉल्व हम कैसे करेंगे सवाल को? कुछ मांगा है तो कैसे निकालेंगे हम? तो उसके लिए फॉर्मूला है, साधारण ब्याज के लिए अलग फॉर्मूला है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए अलग फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला को हम लोग देखिए, मूलधन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम लोग शॉर्टकट में पी लिखते हैं। ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग आई लिखते हैं। साधारण ब्याज, जब ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज जो हो गया इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग SI बोलते हैं, SI। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग CI कहते हैं, CI। समय को टाइम, कहीं कहीं इसको T और कहीं कहीं N भी लिखता है। टाइम हो गया T और नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की संख्या, कितने वर्ष के हैं, वो हो जाएगा N। चक्रवृद्धि ब्याज में खासकर N का यूज होता है, और जो साधारण ब्याज निकालते हैं उसमें खासकर T का यूज होता है। मिश्रधन, अमाउंट, मिश्रधन को बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट को हम लोग शॉर्टकट में A बोलते हैं। दर को रेट, उसको R बोलते हैं। अब देखिए
हम लोग ये सारा चीज़ समझ चुके हैं कि मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, समय साधारण ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, समय क्या है, मिश्रधन क्या है, दर क्या है, सारा चीज़ हम लोग जानते हैं। मूलधन जो रकम हम किसी बैंक में जमा करते हैं, कुछ रकम जो हम बैंक में जमा करते हैं या फिर हम लोन के रूप में लेते हैं, वो हो गया आपका मूलधन। अब उसको लेंगे तो कुछ हमें कंडीशन दिया हुआ रहता है कि इतना रेट से आपका जो इंटरेस्ट है वो लगेगा या फिर वो लिया जाएगा आपसे, तो वो वाला हो जाएगा आपका ब्याज हो जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद उस वही इंटरेस्ट जो है, एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये दोनों प्रकार का होता है, जिसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है वो हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें ब्याज का ब्याज नहीं लगता है वो हो गया साधारण ब्याज। हमेशा साधारण ब्याज जो है वो कम लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा लगता है। समय जितने टाइम के लिए वो बोला जाएगा वो तो हो जाएगा। मिश्रधन, मिश्रधन मतलब अमाउंट मिस हो गया, जो मूलधन है और जो ब्याज है दोनों को मिला करके जब हम जमा करते हैं या फिर हमारा होता है वो रकम, तो वो जब हो गया क्या है, वो अमाउंट हो जाएगा। और जिसमें बोला गया था कि इतना रेट से, इतना दर से हम इंटरेस्ट देंगे या इंटरेस्ट लेंगे, वो हो गया आपका दर। तो ये चीज़ समझ में आ गया है। अब देखिए SI के लिए यानी साधारण ब्याज के लिए, सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये फॉर्मूला है। या फिर उसी को कहते हैं SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर PTR/100, यानी मूलधन को कह दिए P, समय को T और दर को R और ब्याज को SI, यानी SI = PTR/100 ये भी लिखता है और सॉल्व करते हैं। देखिए मिश्रधन जब हम निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद हम क्या करेंगे, मिश्रधन निकालेंगे, तो कि मतलब कितना उसे हम देना है या फिर कितना पूरा टोटल हमको मिलने वाला है। तो मिश्रधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन जोड़ ब्याज, इस फॉर्मूला से हम कर लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या फॉर्मूला है, A - P × 1 + R/100⁴ ये वाला फॉर्मूला है। जो निकल जाएगा ये अमाउंट निकल जाएगा, मतलब जो हमारा मूलधन होगा और ब्याज होगा दोनों मिला करके जो होगा उतना निकल जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, CI निकाल देंगे, CI = A - P, मतलब मिश्रधन में मूलधन माइनस कर देंगे, हमारा CI निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग सिंपल प्रश्न लेंगे, उसको पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का जो लेवल है उसको बढ़ाएंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए सवाल देखिए क्या कहता है, 4000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ज्ञात करना है, दोनों ब्याज निकालना है। देखते हैं कितना कम बेसी निकलता है। 4000 रुपया का 2 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिए 4000 रुपया यानी मूलधन आपका हो गया, यानी P जो हो गया वो हो गया आपका 4000 रुपया। इसके बाद 2 वर्ष के लिए, इसका मतलब टाइम दिया हुआ है। देखिए टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। इसके बाद देखिए रेट कितना दिया हुआ है आपका, R दिया हुआ है 5%। ठीक है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, SI निकालना है, SI निकालना है और CI भी निकालना है, ये दोनों निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए SI और CI दोनों निकालेंगे। सबसे पहले हम SI निकालते हैं, तो SI निकालने के लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला जो होता है हमारा SI का क्या होता है, PTR/100, PTR/100। अब देखिए P, देखिए प्रिंसिपल कितना है 4000 और T कितना है, टाइम है हमारा 2 और R कितना है, देखिए 5%। अब बाय 100, देखिए ये कट हो गया, कितना आ गया 400 रुपये आ गया। देखिए इतना रुपया हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो आया 400 रुपया हुआ। अगर इसमें हम अमाउंट निकाल देंगे, अगर इसमें मिश्रधन निकालना चाहेंगे हम, मिश्रधन ऐसे बोला नहीं है मिश्रधन निकालने के लिए, छोड़िए, ऐसे तो हमको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये दोनों निकालना है। तो साधारण ब्याज निकल गया कितना, 400 रुपया हो गया। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के देखते हैं कितना होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, A = P × 1 + R/100⁴ ये है फॉर्मूला। अब देखिए P कितना है 4000 रुपया, 1 + R है 5/100 और N कितना है, तो नंबर ऑफ ईयर 2,
नंबर ऑफ ईयर, टाइम कितना है 2। अब देखिए कितना हो जाएगा 4000, इसके बाद ये देखिए कट हो जाएगा, कट हो गया, ये 1 + 1/20 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये 4000 होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 20 और 1 गुना हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे यानी 21/20 होगा। स्क्वायर है, इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे। देखिए क्या आ गया, इसको कट कीजिए, 10 10 10 10 कट हो गया। देखिए 2 से कट कीजिए 20 और इस 2 से कट कीजिए 10 हो जाएगा। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4410, देखिए कितना आ गया 4410 रुपया आ गया। तो ये जो आया 4410 रुपया, ये क्या आया, ये जो आया ये अमाउंट आया, अमाउंट, यानी अभी CI नहीं निकला है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज वो नहीं निकला है। उसके लिए देखिए ये फॉर्मूला है CI के लिए, तो CI के लिए क्या है A - P, तो A कितना निकाले 4410 और P कितना था, प्रिंसिपल कितना था 4000, कितना होगा देखिए 410, देखिए 410 आया। देखिए इस राशि का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से जब हम निकाले तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकाले साधारण ब्याज वो निकला हमारा 400 रुपया, और जब हम निकाले कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज तो कितना आया 410 रुपया, यानी कितना अधिक लगा, तो 10 रुपया अधिक आ रहा है किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा बहुत सारा सवाल बनने वाला है। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 16,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक, देखिए 10% वार्षिक दर से SI और CI दोनों ज्ञात करें, जबकि ब्याज जो है वह अर्धवार्षिक संयोजित होता है। देखिए यहाँ पर एक नया चीज़ हमें देखने को मिला, अर्धवार्षिक ब्याज जो है वह अर्धवार्षिक संयोजित होता है। पिछला सवाल में वार्षिक कहा था, हमने कुछ नहीं कहा, यहाँ पर अर्धवार्षिक कहा है। अर्धवार्षिक, जहाँ अर्धवार्षिक कहेगा, देखिए जहाँ अर्धवार्षिक रहेगा, अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक रहेगा तो हम क्या करेंगे, रेट जो है इस रेट को क्या करेंगे हम लोग, और ये टाइम है यानी n, इसको हम लोग क्या करेंगे, टाइम को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। रेट को 2 से डिवाइड कर देना है और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस ये काम हमें कर देना है। इसके बाद कहीं कहीं क्या बोलता है, त्रैमासिक बोलता है, त्रैमासिक कहता है। जब त्रैमासिक कहेगा तो रेट को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और टाइम जो रहेगा टाइम को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट को 2 से डिवाइड करेंगे और n को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही त्रैमासिक कहेगा हम क्या करेंगे, रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे और ये जो टाइम है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमारा सवाल बनेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो P है 16,000 है, इसके बाद टाइम जो है, टाइम T कहिए या फिर N कहिए, 2 वर्ष है। इसके बाद आपका जो रेट है वो रेट हमारा 10% है, लेकिन चूँकि क्या हो रहा है अर्धवार्षिक बोला है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4 हो जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे यानी 5 होगा, यानी इसका हम लोग यूज करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PTR/100। अब देखिए P कितना है, तो P आपका हो गया 16,000, T टाइम कितना है आपका, तो 4 हो जाएगा, ये वाला यूज होगा। इसका रेट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बाय 100, 20 कट हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, 20 और 16 गुना करेंगे
देखिए 3200 रुपया हो गया, 3200 रुपया गुना करके आएगा 3200 रुपया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे CI निकालने के लिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, यानी फॉर CI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए क्या होगा, P कितना है 16,000, 1 + R कितना हो गया आपका 5/100, और यहाँ पर कितना हो जाएगा टाइम 4 हो जाएगा। देखिए कट हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो पिछले सवाल के जैसा सॉल्व होगा, यानी ये हो जाएगा 21/20 टू द पावर 4, यानी इसको हम लोग 4 बार लिखेंगे। देखिए 16,000 गुना, देखिए 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 और एक बार 21/20। अब इसको कट कीजिए, देखिए ये 3 0 3 0 कट हो गया, 2 से कट होगा तो कितना हो जाएगा 8, इस 2 से कट होगा तो क्या हो जाएगा 4, इस 2 से कट होगा 2 और एक 2 कट होगा 10। अच्छा, अब कितना हो जाएगा 21 और 21 गुना करेंगे 441 होगा, आइए 441 होगा, बटे में 10 होगा। को सॉल्व कर हम लोग जो सवाल बनाए, यानी SI और CI से रिलेटेड जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे और बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे, और किसी भी प्रकार का परेशानी होने नहीं देंगे। बस हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ जो है उसको हम लोग बढ़िया से पकड़ लें। बेसिक चीज़ को जब हम बढ़िया से पकड़ लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो आगे का सवाल है, जो बड़े सवाल है, उसमें हम लोग फंसेंगे नहीं, उसमें हम लोग बहुत बढ़िया से हम लोग उसको समझ करके हम लोग बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सवाल और सारा सवाल लाएंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और बहुत ही लेवल बढ़ाएंगे, सवाल का लेवल बढ़ाएंगे, यानी बड़े बड़े सवाल लाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।